नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रा थीम। एस्ट्रा थीम के बारे में हम बात करते हैं। एस्ट्रा थीम में जो मैंने वीडियो प्रीवियस बनाई थी प्रो के बारे में, वो 2.0 के नीचे थी, यानी 2.0 के जो नीचे थी और 2 प्लस जब रिलीज हुआ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए। उन चेंजेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। फ़र्क कोई नहीं है, आपकी वेबसाइट पे कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, इम्प्रूव ही हुई है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जो कि मेनू सेक्शन होता है उसमें आप देखोगे कि वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस उसमें कर दिए गए हैं। पूरा स्ट्रक्चर थीम की सेटिंग को बदल दिया गया है, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अगर आपने 2.0 के नीचे वाला यूज़ किया है तो अचानक आपको बदलाव आएगा, तो हो सकता है आपको जहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे वो यहाँ पे उसी सेक्शन में मिल जाए। उसके अलावा टिपोग्राफी का सेक्शन, इसके अलावा और भी सारे जितने भी बदलाव हैं वो एक ही जगह दे दी गई है। पहले क्या होता था, हमें इसके लिए अलग अलग एक सेक्शन बनाया गया था। ये सारी बातें छोड़िए, क्या क्या है हम इसको लाइव दिखाते हैं, क्या कौन सा बदलाव हुआ है, जिससे आप अपनी वेबसाइट को आसानी से मैनेज कर पाओगे। दोस्तों, एक्स्ट्रा एक फ्री थीम है, लेकिन इसके प्रो वर्जन के लिए आपको एड ऑन एक प्लगइन मिलता है, उसका उपयोग किया जाता है। इस समय जो एक्स्ट्रा 2.3.2 चल रहा है वो एक अच्छी और रिलायबल थीम है। आप इसका इस्तेमाल फ्री वर्जन का भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए ज़्यादा कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तो बिल्कुल मत लीजिए। आप फ्री वाला ही यूज़ करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो फ्री वर्जन में मिलता है वो उसके साथ में जो एक्सटेंशन होता है ऐड ऑन का, उसमें कुछ प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। प्रीमियम फीचर से आप अपनी वेबसाइट को और अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हो, आपको फुल फीचर मिल जाता है। तो चलिए उसी के बारे में चर्चा करते हैं कि एक्स्ट्रा में 2.3.2 प्लस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे अगर हम ये हमने एक डेमो वेबसाइट लिया है और इस डेमो वेबसाइट को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, ये भी वेबसाइट अपने हिसाब से बहुत अच्छी बनी है। तो आप देखोगे कि इस वेबसाइट में ऐसा कोई नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। आपको कंप्यूटर और मोबाइल में दोनों जगह आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखेगी ये वेबसाइट, और ये एलिमेंटर के साथ बनाई गई है। तो अगर आप फ्री थीम भी यूज़ करते हो तो कोई टेंशन नहीं है। बस ये है, कुछ फीचर्स का उपयोग आप नहीं कर पाओगे। उन्हीं फीचर्स के प्रयोग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम कस्टमाइज पे चलते हैं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है कि आप प्रो फीचर अवेल कर सकते हैं बाई करके। यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग में आप देखेंगे कि ग्लोबल सेटिंग, टेपोग्राफी, बेस टेपोग्राफी, हेडिंग, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ग्लोबल फीचर में कंटेनर में जो भी चीज़ें हैं उसको आप देख पाओगे। उसके साथ में बटन्स। इसके बाद में हम चलते हैं हेडर सेक्शन में। हेडर में आपको प्राइमरी मेनू मिलेगा, प्राइमरी हेडर मिलेगा, प्राइमरी मेनू मिलेगा, और ट्रांसपेरेंट हेडर और साइट आइडेंटिटी के साथ। उसके बाद बेड क्रम, ब्लॉक, साइड बार, फुटर। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे आप पैडिंग वगैरह नहीं देखेंगे, वो सारे फीचर्स अवेल हो जाएंगे प्रो के साथ। यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर नहीं मिलने वाले हैं। तो इसका एक्सटेंशन हम चलते हैं प्रो वर्जन के साथ, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। जैसे यहाँ पे बिलो द हेडर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर हम प्राइमरी हेडर में जाएं तो प्राइमरी हेडर में बस इतने सारे फीचर्स हैं। अगर हम इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो नहीं हो सकता। और वैसे ही अगर हम प्राइमरी मेनू में जाएं तो अगर हम मेनू में मेनू का कलर चेंज करना चाहें तो नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं, और प्रो फीचर्स के साथ हम कैसे इसका उपयोग करेंगे तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है जो हमारे एफिलिएट लिंक से है, वहाँ से आप बाई कर सकते हो। तो वहाँ से आपको प्राइस तो उतना ही देना पड़ेगा, लेकिन हमें थोड़ा सा कमीशन मिलेगा जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप वहाँ से बाई कर सकते हो। एक ऑप्शन और है कि अगर आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इसका पर ईयर जो चार्ज है वो अराउंड $50 है, तो आप GPL प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको GPL लाइसेंस के अंतर्गत आपको जानकारी के लिए उपयोग करना है तो बिल्कुल आप वहाँ से उपयोग कर सकते हो, केवल कुछ पैसे दे करके। तो यहाँ पे देखिए, हम एक्स्ट्रा एड ऑन का यहाँ से हम प्लगइन प्रो का
डाउनलोड करते हैं अपने अकाउंट से लॉगिन करने के बाद। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से आपकी फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू होगी। फिर हम चलते हैं यहाँ पे प्लगइन में, ऐड न्यू करते हैं। ऐड न्यू पे अपलोड पे क्लिक करते हैं। अपलोड पे क्लिक करने के बाद हमें इस फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड हो गई। अब इस फाइल को यहाँ पे हमें ड्रैग कर देना है सिंपल तरीके से, और उसके बाद इंस्टॉल करना है। आप यहाँ से प्रोसेस देख सकते हो, 40% 50% जो हो रहा है। आपको जस्ट वेट करना है और ये प्लगइन आपकी इंस्टॉल्ड हो गई। और अब हम इसे करते हैं एक्टिवेट। एक्टिवेट ही करते आप एक फीचर देखेंगे कि आपके बहुत सारे फीचर्स ऑन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहले यहाँ के बहुत सारे ऑप्शन डिसअपीयर थे यहाँ पे, और वो अब अपीयर हो गए हैं। अब उनको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद में आप यहाँ से, अगर आपके पास लाइसेंस है तो लाइसेंस के साथ एक्टिवेट कर सकते हो। लाइसेंस आपको मिलेगा यहाँ पे अंडर द लाइसेंस में। तो इसके बाद में हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद इसके सारे फीचर्स ऑन हो गए। अब इसमें हम एक एक फीचर नहीं ऑन कर रहे हैं, वो कॉमर्स हमने इंस्टॉल नहीं किया है, इसलिए ये इसके लिए ज़रूरत है। LSM के लिए, डैश के लिए, इजी डिजिटल के लिए, इन सब के लिए अगर आपने उसको प्लगइन को एक्टिवेट किया हुआ है तभी एक्टिवेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने सारे फीचर्स को बल्क में ही एक बार में एक्टिवेट कर दिया। हम चाहते तो इसको अलग अलग बता सकते थे, लेकिन हम ज़्यादा वीडियो ना बना करके एक ही वीडियो में सारी बातों को कवर कर देंगे, जिससे आप कम्प्लीटली आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पे अब हमें देखना है कि ये ऑप्शन पहला वाला हट जाएगा। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ गया हमारा ग्लोबल। ग्लोबल में पहले 3 था, अब आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन कुछ दिखे हैं एक्स्ट्रा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे भी आप देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपके अवेलेबल हो गए। साथ में ब्लॉग में भी आप फीचर में देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको अवेलेबल हो गई यहाँ पे। तो उन सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करने वाले हैं। चलिए, जैसे जैसे चर्चा करेंगे वैसे वैसे सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे क्या क्या ऐसे होता है। चलिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन है ग्लोबल। अब ग्लोबल में देखिए टिपोग्राफी। टिपोग्राफी में जो आपके टेक्स्ट हैं, हेडिंग हैं, उनको आप मैनेज कर पाते हो। जैसे मान लीजिए आपका जो ये टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट किस फॉन्ट में रखना चाहते हो। अगर आपको ने एक कोई आपको फॉन्ट पसंद आया है तो उस फॉन्ट को आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। एरियल रखना है या फिर टाइम्स रखना है, जो भी आपको रखना है, या आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो डिफ़ॉल्ट रख सकते हो। इसके लिए आप ब्लॉग में अगर हम चलें, ब्लॉग सेक्शन में, और ब्लॉग सेक्शन में अगर हम देखें तो हमारा जो फॉन्ट है कुछ इस टाइप का फॉन्ट हमें दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से सेव कर दें, सेव करने के बाद हमारा फॉन्ट काफ़ी चेंज हो जाएगा। देखिए हमारा फॉन्ट चेंज हो गया। इसको और जानने के लिए आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें क्या केवल ज़्यादा से ज़्यादा 16 पिक्सल करना चाहिए। तो ये भी आप यहाँ से देख पाओगे कि आपका जो पैराग्राफ का सेक्शन है, बॉडी कंटेंट है, वो 16 पिक्सल में होगा, ये वाला। अभी देखिए हमने हेडिंग में बदलाव नहीं किए हैं, क्योंकि ये सारी जो हैं, अभी इसको हम चेक करें तो हेडिंग किस हेडिंग है या फिर बोल्ड है, इसको कैसे हम जानेंगे। तो ये हेडिंग नंबर 3 है। हेडिंग नंबर 3 को हमने अभी नहीं बदला, तो इसको भी हम बदल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कैसे इसमें बदलाव होगा। तो यहाँ पे हमने जो बदलाव किया है वो केवल बॉडी के कंटेंट में, फॉन्ट में बदलाव किया है, यानी जो भी बदलाव हुआ है इसमें वो इसमें हुआ है। अगर आप इसमें बदलाव करते हैं, इसको हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे हेडिंग सेक्शन में। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग में आप एक बार में ही अगर आपको सारी चेंजेस करने हैं तो फॉन्ट फैमिली आप चुनाव कर लीजिए। तो यहाँ पे हम फॉन्ट फैमिली यही रखते हैं डिफ़ॉल्ट के रूप में, इनहेरिट, और उसके बाद लाइन हाइट जो भी आपको बनाना है तो लाइन हाइट को हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखते हैं। अब देखिए यहाँ से हेडिंग शुरू हो गई। अब यहाँ से हम मान लीजिए यहाँ पे 40 पिक्सल कर देते हैं।
40 पिक्सल और उसके बाद में यहाँ पे हम कर देते हैं 35 पिक्सल। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से हेडिंग नंबर 35 पिक्सल कर देते हैं और यहाँ से जा कर के जो आपका सेकेंड थर्ड हेडिंग है वो 25 है, इसको हम 20 कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी बदलाव हो चुका होगा। जो ये हेडिंग नंबर 3 है यहाँ पे और फॉन्ट फैमिली इनहेरिट हमने ऑलरेडी चूज़ किया है। तो पहले हम यहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं। आप देखिए काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो गया, आप देखोगे ये देखिए। तो इस तरीके से आपको ये फॉन्ट फैमिली कैसी रखनी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। हेडिंग 6 होती है आपको पता है, और हेडिंग को कितना कितना टेक्स्ट देना है, और साथ में जो ये लाइन हाइट है यानी एक कितना लाइन हाइट इसके बीच में आप स्पेस रखना चाहते हो ये वाला। जैसे मान लीजिए हेडिंग नंबर 2 में, ये अगर हेडिंग नंबर 2 है तो इसके बीच में आपको जितना भी स्पेस रखना है तो वो कर सकते हो। हेडिंग नंबर 2 में जितना स्पेस रखना हो वो कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, डिफ़ॉल्ट में 1.2 होता है ये, तो आप इसको छेड़िए मत, लगभग ये ठीक ही ठाक होता है। तो इसको अगर आप करना चाहते हो कर लीजिए, बट ये ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए कलर में बेस कलर, यहाँ पे आप देख सकते हो बेस कलर में थीम का कलर क्या है। थीम का कलर हल्का सा पिंक है। और लिंक का कलर क्या है, लिंक का कलर अगर आप ब्लू करना चाहते हो तो जो भी आप लिंक देंगे उसका कलर ब्लू हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आप अपने लिंक के कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई लिंक का कलर अवेलेबल है तो हम उसको देखेंगे। चलिए यहाँ पे लिंक का कलर कहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, ये जो आपका लीव ए कमेंट है ये एक तरीके का लिंक ही है। तो ये देखिए आपका ब्लू कलर का ये फैशन का ये यहाँ पे ब्लू कलर में चेंज हो गया। हॉवर कलर जो है वो यहाँ पे ब्लैक होता है, तो यहाँ से आप इस हॉवर कलर को जो भी चेंज करना है, मान लीजिए हम हल्का सा रेड करते हैं, तो यहाँ से आप देखोगे कि अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप उसका बदलाव देख पाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने कलर्स को मैनेज कर सकते हैं। साथ में हेडिंग के कलर को भी आप बदल सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे हेडिंग का कलर हमने कुछ इस टाइप का चुना, तो आप देखोगे कि हेडिंग का कलर यहाँ से कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। ये देखिए आपका हेडिंग का कलर सब चेंज हो गया। इस तरीके से आप अपने टिपोग्राफी के कलर को मैनेज कर पाओगे। तो हमने ये कलर ये मैनेज करना बता दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो हमने कलर लिए थे वो हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी हाँ, यहाँ पे जो हमारा कलर था बेस कलर में हमने जो भी बदलाव किए हम इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लिंक का कलर जो रहे वो सब डिफ़ॉल्ट ही रहे तो ज़्यादा बेटर होगा। सॉरी, लिंक का कलर ऐसा हम कर देते हैं। लिंक का हावर कलर जो होगा वो भी ऐसे कर देते हैं, और हेडिंग का कलर जो होगा वो समथिंग ग्रे। ओके, अब बेटर है। तो अब यहाँ से अब हम चलते हैं कंटेंट में। अब यहाँ पे कंटेंट के कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। हेडिंग का कलर आपको कौन सा कलर कैसे चाहिए, वहाँ पे आपने बल्क में चेंज कर दिया था बेस कलर से, यहाँ से हेडिंग 1 to 6। बट यहाँ से आप जो है एक पर्टिकुलर हेडिंग के कलर को चेंज कर सकते हो। मान लीजिए हेडिंग का कलर आपको 1 का ये रेड चाहिए तो आप यहाँ से रेड कर सकते हो। हेडिंग 2 का कलर जो चाहिए वो यहाँ से कर सकते हो। साथ में जो है बैकग्राउंड कलर पूरी थीम का आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको जो भी कलर चाहिए वो आप यहाँ से, मान लीजिए आपको डार्क ग्रे चाहिए तो आप डार्क ग्रे कर सकते हो यहाँ से। ये कम्प्लीटली आपका थीम जो इधर का बैकग्राउंड है ये कम्प्लीट चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको डार्क ग्रे कर देते हैं, हल्का सा ग्रे, पूरा डार्क ग्रे नहीं है, ये देखिए आपका चेंज हो गया। तो ये अंदर वाला सारा थीम का जो है ये बैकग्राउंड का ये चेंज हो गया।
तो यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप इमेज भी लगाना चाहते हो तो आप इमेज भी लगा सकते हो। मैं इन सबको डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। यहाँ पे देखिए कंटेनर्स एक हिसाब से जानना ज़रूरी भी है। यहाँ पे देखिए एक तो मैक्स विथ होता है, यहाँ पे फुल विथ। अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा फुल विथ है ये एकदम मैक्सिमम आप इसका पिक्सल चाहते हो 1200 पिक्सल या 1300 पिक्सल, तो आप यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैक्स विथ हम करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे बदलाव हो चुका होगा। तो ये देखिए हमारा जो ये है आपका, यहाँ पे आप इसको कम कर सकते हो कंटेनर्स के माध्यम से। इसके अलावा दो नए फीचर्स आए हैं और इन फीचर्स को आप देख सकते हो। एक तो पैडेड आया है, एक आया है फ्यूल्ड। तो पैडेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो और फ्यूल्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसमें आप इनर स्पेस आउट स्पेस सब कुछ दे सकते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बट यहाँ पे इतनी सारी ज़रूरतें नहीं हैं इन सबको। हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फुल विथ ही रखते हैं जैसे हमारा था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको बॉक्स कर दो। मुझे बॉक्स पसंद आता है, तो आप कंटेंट विथ बॉक्स कर सकते हो या डिफ़ॉल्ट रख सकते हो, जैसे मर्जी आपको रख कर दो। लेकिन बॉक्स करने पे बहुत सारे अलाइनमेंट है जो कि बेटर हो जाते हैं, चाहे वो साइड बार का हो चाहे वो ब्लॉक का हो, वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉक्स करता हूँ या तो वो आपको कर लेना चाहिए। बाकी आप चेंजेस करके देख लो। जैसे हम ब्लॉग में गए, ब्लॉग में अगर हमारे पास यहाँ पे तो फुल विड्थ है, राइट साइड बार कुछ बना नहीं है, नहीं तो यहाँ पे हम चलते हैं जी। तो आपको एक फीलिंग आ रही होगी बॉक्स टाइप का, वो बॉक्स टाइप का यहाँ पे वो देगा। तो चलिए यहाँ पे अभी हम चर्चा करेंगे आगे चल के कि क्या फ़र्क पड़ता है जब इसके लास्ट में रहेंगे। तो उन सारे फीचर्स के बारे में आप आसानी से समझ जाओगे कि ये मैंने क्यों कहा। देखिए अब हम क्या करते हैं कि पहले तो हम इस पर ब्लॉक पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज दिख रही है वो शायद उतनी आसानी से समझा ना पाए। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि आप आउटसाइड जो आउटर में पैडिंग देख रहे हैं, जो स्पेस देख रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी कम अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। जैसे हमने क्या कहा कि हमें ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। आउटर आउटर साइड में आपको अगर स्पेस यहाँ पे पूरा दिख रहा है तो आप चाहते हो कि ज़्यादा स्पेस ना रहे। जैसे मान लीजिए हम टोटल 20 पिक्सल स्पेस देना चाहते हैं, तो 20 पिक्सल यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हैं आउटर में। या आपको 10 पिक्सल स्पेस देना है तो 10 पिक्सल, या फिर आप कस्टम रूप से ऊपर आपको 40 पिक्सल देना है तो आप 40 पिक्सल दे सकते हैं। आपको लेफ्ट में 60 पिक्सल देना है 60 पिक्सल दे सकते हैं। जितना मर्जी उतना कर सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि आप अपनी जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लगभग 20 पिक्सल या 10 पिक्सल करता हूँ, तो यहाँ से मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ अराउंड लेफ़्ट राइट में सब जगह, टॉप बॉटम में। इनसाइड में मैं क्या करता हूँ, इनसाइड में भी मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ। तो अब देखो थोड़ा सा फीचर आपका अच्छा हो गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस था इसमें, तो हम चाहते हैं तो ये हमारा थोड़ा सा बेटर दिखने लगा। ये सारे प्रो के फीचर हैं। और यहाँ से मोबाइल, और अभी तो ऐसे ही रहने दीजिए, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। बाद में अगर मोबाइल में चेंज करने हो तो आप अलग से कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए कलर्स में, बटन्स के कलर में, तो अभी हमने बटन को यूज़ नहीं किया है तो बटन को हम छोड़ते हैं। स्क्रॉल को भी छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। स्क्रॉल में अगर आप ये वाला कलर है इसको आप मैनेज कर सकते हो, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप चेंज करना चाहते हो कर लीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी बेकार की चीज़ों के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइट आइडेंटिटी में आप यहाँ से आप अपने लोगों को अपलोड कर सकते हैं। लोगों की साइज़ को भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से आपको जो लोगो पसंद है आप उस लोगों को चुनिए। लोगों को क्रॉप करना है या नहीं करना है, और लोगों की विड्थ को आप डिसाइड कर सकते हो। ये काफ़ी छोटी है इसलिए ये एडजस्ट नहीं हो पा रही है, बाकी आप देख सकते हो यहाँ से। तो लोगों को छोटा बड़ा यहाँ से आप कर सकते हो। साथ में यहाँ से साइट आइडेंटिटी को फेविकॉन में यहाँ पे जो दिन दिखता है उसको भी आप यहीं से अपलोड कर सकते हो।
मान लीजिए ये आपने किया और यहाँ से आप मैनेज, ये देखिए आपका यहाँ पे इस टाइप का आप साइट आइडेंटिटी चेंज कर सकते हो। ये ऑलरेडी सारी वेबसाइटों में होता है, इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी हेडर ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फीचर यहीं से अवेलेबल होते हैं। अभी तो हमने ये पहला ऐड किया हुआ है। अगर आपको इस तरीके का लुक चाहिए तो आप यहाँ से, यानी आपका लोगो जो होगा वो ऊपर रहेगा। अब ये लोगो ऊपर रहेगा तो जाहिर सी बात है आपको लोगो को थोड़ा सा छोटा तो करना पड़ेगा। अब यहाँ से लोगो आपका छोटा हो रहा है। ओके, तो आपने देखा ये आपके फीचर में ये इस तरीके का अगर आप चाहते हो तो हो सकता है। साथ में अगर आप इसमें और सा बदलाव करना चाहते हो तो आप और बदलाव कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप साइड में स्पेस, ऊपर का स्पेस और नीचे का स्पेस, जो भी आपको स्पेस में बदलाव करना है, जान लीजिए अगर हम 10 पिक्सल करते हैं तो ये देखिए आप 10 पिक्सल कर सकते हो। 1 पिक्सल तो 1 पिक्सल हम रहने देते हैं, हम डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं इन सबको। आप यहाँ से ये चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपने प्राइमरी हेडर में देखा कि यहाँ पे हमने ये चेंजेस किए और इस हेडर सेक्शन के हेडिंग स्पेस को भी आप मैनेज कर सकते हो। मान लीजिए टॉप का 1 चाहिए या जो भी चाहिए, मान लीजिए आपको 10 पिक्सल देना है और बॉटम को भी 10 पिक्सल देना है तो यहाँ पे स्पेस दे सकते हो अपने हिसाब से, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे देखिए अब बैकग्राउंड कलर वहाँ पे दूसरे टाइप का था, यहाँ पे दूसरे टाइप का है, तो इसी में एक में ही सब मर्ज हो गया है। तो आप बैकग्राउंड कलर यहीं से आप चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर चेंज कर लीजिए, यहाँ पे इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर जो भी आपको देना है आप दे सकते हो यहाँ से। अब कोई भी कलर जो आपको पसंद है वो दे सकते हैं। आप एक प्राइमरी कलर बना लीजिए और मतलब आपको वेबसाइट के लिए कौन सा कलर चाहिए वो आप पहले एक डिसाइड कर लो कलर पैलेट के माध्यम से, और फिर वही कलर आपको चूज़ करना चाहिए। तो इस कलर को आप ऐसे यहाँ से आप जो भी कलर पसंद हो आप यहाँ से कर सकते हो। एक फीचर्स इसमें और आया है, अच्छा सॉरी इसमें नहीं आया है, वो एलिमेंटर में आया है जिसमें आप कलर को ऐड कर सकते हो। चलिए ये कलर मैं जो है डिफ़ॉल्ट कलर बना लेता हूँ और इस डिफ़ॉल्ट कलर को हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। इसी कलर को हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके का आप कलर देखो, यहाँ से आप अपने कलर को चेंज कर सकते हो। साथ में स्पेस के बारे में हो गया। हाँ, बॉर्डर को भी अगर आपको मान लीजिए आपको 3 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए, तो आप यहाँ से 3 पिक्सल प्लस बॉटम में आपको जो भी कलर चाहिए वो आप यहाँ से बदलाव कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बॉर्डर के कलर को भी चेंज कर सकते हो। आपको जितना बॉर्डर का चाहिए उतना बॉर्डर आपकी विड्थ यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं प्राइमरी मेनू में। प्राइमरी मेनू यही आपका मेनू है, ये है आपका प्राइमरी मेनू। आप इसको यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हो, तो ये आपका डिसअपीयर हो जाएगा। अब डिसअपीयर हो गया तो आप क्या करोगे, कभी कभी क्या होता है कि आप बिलो द हेडर यूज़ करना चाहते हो, उसके लिए यहाँ से आप इसको डिसेबल कर सकते हो। चलिए इसको हम ही ऑन करते हैं। लास्ट में आपको क्या चाहिए, लास्ट में आपको बटन चाहिए या फिर कुछ टेक्स्ट चाहिए या विजेट चाहिए। अभी तो हमने सर्च लगाया हुआ है। सर्च जब आप लगाते हो तो सर्च के साथ साथ आपको कई सारी चीज़ें, एक तो स्लाइड सर्च आता है, जैसे यहाँ पे एक स्लाइड सर्च आया। अगर आप इसको फुल सर्च में कर देते हो तो आपके पास एक फुल सर्च का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। और अगर हम इसको हेडर कवर सर्च कर देते हैं तो पूरा हेडर आपका कवर हो जाएगा। ये देखिए
और अगर आप सर्च बॉक्स बनाना चाहते हो तो सर्च बॉक्स भी यहाँ से बन जाएगा। तो बट यहाँ पे हम पहला वाला ही कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सर्च बार को मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप यहाँ पे बटन लगाना चाहते हो तो बटन लगा सकते हो। बटन का यूआरएल जो भी आपका, मान लीजिए आपका कॉन्टेक्ट का है या कुछ भी है, वो यहाँ से आप कर सकते हो। और ओपन न्यू विथ में करना है या नहीं करना है वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। साथ में आप इसके कलर्स को और भी मैनेज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको कलर क्या रखना है, टेक्स्ट का कलर आपका यहाँ पे ग्रे है, बैकग्राउंड आपको मान लीजिए जो हमने प्राइमरी कलर बनाया था वही हमें इंसर्ट करना है। तो ये आपका कलर हो गया, बट वो तो नहीं दिखेगा सही से। यहाँ से ये आप यहाँ से पूरा कलर आप चेंज कर सकते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी आपको कलर पसंद हो यहाँ से आप उस कलर का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बेकार लग रहा है, बट हम यहाँ पे चाहेंगे कि एक कलर स्पेशल आ जाए। ओके, हम इसी को मैनेज करते हैं और इसी को मैनेज करने के लिए हम समथिंग डार्क कर देते हैं। ओके, बेटर रहा। साथ में हॉवर कलर को आपको कैसा, जैसे ये ब्लैक हो जा रहा है तो अगर आपको टेक्स्ट ब्लैक रखना है या बैकग्राउंड दूसरा रखना है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड आप वाइट कर सकते हो और इस टेक्स्ट कलर को आप चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आप मेनू को मैनेज कर सकते हो। ऐसे भी आप अपनी वेबसाइट के लास्ट चीज़ को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, जो भी ज़रूरत हो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्पेस, हेडर बटन का स्पेस जो है यहाँ पे इस मैनेज कर सकते हैं। टॉप में 5 पिक्सल, अगर आपको टॉप में और चाहिए तो आप कर सकते हो, बट यहाँ पे 5 पिक्सल इज़ गुड। और 5 पिक्सल टॉप बॉटम का, अगर यहाँ पे आपको 20 पिक्सल चाहिए तो आप लेफ़्ट राइट को 20 पिक्सल कर सकते हैं। बिल्कुल, अब ये सब सही है। यहाँ से इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं सारी चीज़ों को। आइकॉन वगैरह आपको इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट किया जा सकता है। तो इसमें इतनी सी सारी चीज़ें रहीं। अभी ये सब जो है ये मोबाइल के लिए है, मोबाइल के लिए हम अलग से बताएंगे। अब यहाँ पे आता है मेनू का कलर। यहाँ पे मेनू का कलर आता है। मेनू के कलर को आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आपको बैकग्राउंड कलर ग्रे चाहिए तो यहाँ से आप ग्रे वाइट कर सकते हो। हॉवर कलर जो चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लिंक का कलर चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो। एक्टिव कलर चेंज कर सकते हो। लिंक एक्टिव कलर क्या रखना है वो सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। और फिर यहाँ से आप मेनू के टाइपोग्राफी में भी बदलाव कर सकते हो। मान लीजिए हमें यहाँ पे 20 पिक्सल चाहिए तो 20 पिक्सल कर सकते हो, 18 पिक्सल चाहिए तो 18 पिक्सल कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। तो आपने देखा कि ये अगर आपको 600 चाहिए 600 कर सकते हो। इस तरीके का आप चेंजेस कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो आप स्पेस देना अगर चाहो तो यहाँ से स्पेस भी आप दे सकते हो, जो भी आपको स्पेस पसंद हो। बट यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, ये हमने बताया कैसे, और ऐसे ही सब मेनू का भी किया जाएगा। बट यहाँ पे अगर हम प्राइमरी मेनू को डिसेबल कर दें, जैसे मान लीजिए डिसेबल टू प्राइमरी मेनू, अगर हम यहाँ पे डिसेबल कर दे रहे हैं प्राइमरी मेनू को और बटन को भी नन कर दे रहे हैं तो हमारा कुछ इस तरीके का लुक पसंद आया होगा। सरकारी जॉब वाला आपने अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था। यहाँ पे अब आपको जानना है बिलो द हेडर। इसी में आपको बिलो द हेडर में आप जो भी चुनाव करना चाहते हो कर सकते हो। हम इसको सेकंड वाले को ऑप्शन को चुनते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया और यहाँ से हम मान लीजिए यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन रखते हैं। साथ में वही सारी चीज़ें हमने सर्च में बताया था जो वो आ गया। यहाँ पे हम
30 पिक्सल, 40 पिक्सल, 45 पिक्सल, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। और यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर आपको क्या देना है, बैकग्राउंड का कलर जो भी आपको देना है यहाँ से आप दे सकते हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि बिलो द हेडर अगर आपने चूज़ किया तो असाइन बिलो द हेडर मीनू। अभी तो हमारे पास कोई मीनू है नहीं, तो हम यहाँ पे मीनू सेक्शन में चलते हैं और जो हमने प्राइमरी मीनू को यहाँ पे असाइन किया था उसको हम बिलो द हेडर में असाइन कर देते हैं। यहाँ पे चेक कर देते हैं तो हमारा ये आ जाएगा। यहाँ से हम पब्लिश करते हैं और पब्लिश करने के बाद ये देखिए हमारे जितने भी मेनू थे वो यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने यहाँ बिलो द हेडर में चेंजेस कर दिए। यहाँ पे हेडर सेक्शन में बिलो द हेडर। ओके, मेनू में सॉरी, ये तो हमारा टिपोग्राफी का सेक्शन रहा। टिपोग्राफी के ऊपर कलर का सेक्शन है, तो यहाँ पे हमने ये कलर चेंज कर दिया। जो भी आपको कलर पसंद हो उस कलर को यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे कलर हम दोनों वही ऐड कर देते हैं, लेकिन इसको समथिंग चेंज कर देते हैं हल्का सा। इसके अलावा देखिए अब बैकग्राउंड का हो गया, अब मीनू का भी कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब आपको मीनू का बैकग्राउंड क्या चाहिए, ये सब ये तो बहुत बेकार लगेगा, तो इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना है। हाँ, ये देखिए कि आपका हॉवर कलर, बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, जैसे ये है, तो अगर यहाँ पे आपको जो भी कलर आपको चाहिए वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हो। जो भी कलर है ये देखिए, ये आपका सारे कलर से हट गए। एक्टिव कलर में भी यहाँ पे आप वही काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो सब मीनू कंटेंट वैसे ही आप मैनेज करेंगे। यहाँ पे मीनू सेक्शन में जाकर के आप टिपोग्राफी में बदलाव कर सकते हैं। जैसे 18 पिक्सल हमने यहाँ पे कर दिया, बिल्कुल अब 18 पिक्सल ये हो गया। तो इस तरीके से आप बदलाव कर सकते हैं। वही स्पेस वाला इसमें भी आता है, अगर आप स्पेस यहाँ पे देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं। तो जो भी आपको करना है मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस क्या, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे राइट पे 20 पिक्सल का स्पेस देना है, तो आप देखिए यहाँ पे 20 पिक्सल का स्पेस बन गया। और लेफ्ट में भी अगर आपको 20 पिक्सल देना है वो बन गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ये हमने बिलो द हेडर की बात की। बिलो द हेडर पे बात करने के लिए अब हम फिर से चलते हैं प्राइमरी मेनू को। प्राइमरी मेनू को हम करते हैं ऑन, क्योंकि देखिए हमेशा जो है प्राइमरी मेनू ही रखना चाहिए, क्योंकि बेकार का ये जो लेफ़्ट राइट में बेकार का स्पेस है, आपने अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करने के लिए ये बहुत बुरा इफ़ेक्ट करता है। लोग चाहते हैं कि मतलब कुल मिला के आपका जो वेबसाइट हो वो कंटेंट पे हो, ना कि बेकार का स्पेस लेता हो। तो यहाँ पे हम सर्च ले लेते हैं, डिसेबल मेनू वाला हम कर देते हैं और फिर हम यहाँ पे चलते हैं फिर से मेनू पे। यहाँ पे मेनू में चलते हैं, मेनू के बाद हम प्राइमरी मेनू में चलते हैं। प्राइमरी मेनू में हम इसको हटाने के बाद इसको हम असाइन कर देते हैं एज ए प्राइमरी मेनू। उसके बाद में हम यहाँ पे चलते हैं हेडर में। हेडर वाले में हम यहाँ पे पहला चुनते हैं और पहले में जाने के बाद यहाँ का बैकग्राउंड कलर जो जैसा है उसको हम वैसे ही छोड़ते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे प्राइमरी मेनू में। प्राइमरी मेनू में कहाँ पे है कलर, कलर को हम करते हैं यहाँ से कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, सॉरी यहाँ पे नॉर्मल में जाने के बाद करना है ना, क्लियर। और यहाँ पे लिंक कलर, अब लिंक का कलर क्या, लिंक का कलर यहाँ से आप कर दो वाइट। अब ये बेटर रहा। ओके, तो यहाँ से अब ये हॉवर कलर, एक्टिव कलर को भी हम ये कर देते हैं और लिंक का कलर इसको भी हॉवर कलर में चेंज, अब समथिंग बेटर है। और लेकिन नॉर्मल में लिंक का कलर अब सही है।
लिंक का कलर हो गया। अब होवर कलर जब जाए तो कलर वाइट ही रहे। अब ठीक है यहाँ पे। अब आपने देखा कि हमने इसको एडजस्ट करना आपको बता दिया है कि कैसे आप अपने मीनू को छोटा सा रखिए ताकि बेकार का स्पेस ना दिखे, लोगों को ऑकवर्ड लगता है। अगर देखिए प्रोफेशनली बात करते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप इस तरीके का डिज़ाइन करो ताकि हेडर काफ़ी ज़्यादा स्पेस ना ले और लुक अच्छा दिखे। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे मैनेज करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे ये फीचर्स है। फीचर्स के बाद आप देखोगे बिलो द हेडर हो गया। एबव द हेडर, एबव द हेडर का की बात हमने की कि अगर आप इसको असाइन करते हो यहाँ पे तो ये यहाँ पे ऊपर अपना आप मोबाइल नंबर, टेक्स्ट वगैरह आप लिख पाओगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे सर्च ऑप्शन भी आप ऑन कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे विजिट या मीनू कुछ भी जो है वो, या फिर कुछ भी न करके आप इसको खाली भी रख सकते हो। तो ये रहा, यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो। तो ये रहा, हम इसको ऑफ करते हैं तो आप बिलो द हेडर, एबव द हेडर के बारे में जान गए। स्टिकी हेडर, अगर आपको अपने हेडर को स्टिकी बनाना है प्राइमरी को तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे प्राइमरी को स्टिकी बनाया तो आप यहाँ से देखेंगे कि आपका हेडर स्टिकी हो गया। अब यहाँ से जा कर के फिर वही कलर चेंज करिए, वो सारी चीज़ें करिए तो आप कर सकते हो। और बस ये है कि मैं बता दे रहा हूँ ऊपर ऊपर से कि इस तरीके से यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हटाइए इन सारी चीज़ों को। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हेडर में भी अगर आपको कुछ बदलाव करने हैं तो कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर जो भी चेंजेस करने हैं कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें अब मेन हो गई उसमें ज़रूरत। बेड क्रम क्या होता है, जब आप वेबसाइट ओपन करते हो, वेबसाइट ओपन करने के बाद जो आपका ये होता है, ये होता है आपका बेड क्रम। इसको अगर आपको चेंज करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। वैसे बेड क्रम को जानने के लिए आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो तो ज़्यादा अच्छे से आप जान पाओगे। तो चलिए, अब मेन होता है ब्लॉग का सेक्शन। ब्लॉग के सेक्शन में आप चलते हैं। ब्लॉग को कैसे आप अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे, तो ये तो हमारा रहा ब्लॉग। ब्लॉग में देखिए आर्काइव पेजेस। आर्काइव पेजेस में क्या है कि आपके पास दो ऑप्शन, मान लीजिए आपको हमें 2 कॉलम चाहिए तो यहाँ से आप 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास 4 कॉलम तक का ऑप्शन है। तो जैसे ही आप 2 कॉलम करोगे तो यहाँ पे आपका जो एक कॉलम है वो यहाँ पे 2 कॉलम में आ जाएगा। यहाँ पे जब 2 कॉलम आ जाएगा तो यहाँ से आप ऐड, यहाँ पे अगर दोनों पोस्ट के बीच में आप थोड़ा सा स्पेस बनाना चाहते हो तो यहाँ से स्पेस बना सकते हो। आप अगर डेट शो कराना चाहते हो तो डेट शो करा सकते हो। जो भी आपको लेआउट चाहिए वो यहाँ से लेआउट में आप अपना चेंज करके देखते रहिए, आप बदलाव कर सकते हो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हाईलाइटेड फर्स्ट पोस्ट अगर आपको करना है कर सकते हो। यहाँ से हाईलाइट अगर आपको फर्स्ट पोस्ट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट रहेगा, उसके बाद में नीचे से आपके बाद दो पोस्ट रहेंगी। तो ये रहा आपका डेट, ये रहा आपका हाईलाइटेड। आप 3-4 जितने भी मर्जी उतने कर सकते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट पोस्ट इनेबल डेट ही करते हैं। फीचर इमेज को अगर आपको चेंज करना है, फीचर इमेज हटाना है, चेंज करना है, वो भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए बताते हैं। यहाँ पे हाईलाइटेड फर्स्ट पोस्ट हो गया। अगर आपको इसको सर्कल में करना है डेट को तो यहाँ से आप इसको सर्कल में भी कर सकते हो। यहाँ से साथ में अगर आपको फीचर इमेज की पैडिंग को रिमूव करना है, यहाँ पे अगर आपको कंप्लीट फुल लाना है तो आप इसकी पैडिंग को हाइड कर सकते हैं, यानी पैडिंग को रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए आपकी कंप्लीटली पैडिंग रिमूव हो गई। साथ में यहाँ पे अब देखिए कि अगर आपको ये आपको फीचर इमेज हाइड करना है तो यहाँ से आप फीचर इमेज हाइड कर सकते हो। तो आपका फीचर इमेज यहाँ से गायब हो जाएगा। बट फीचर इमेज हमें ज़रूरी है। यहाँ से टाइटल, ब्लॉग, ये सारी चीज़ें अगर आपको हाइड करनी है कर सकते हो। लेकिन टाइटल कौन हाइड करेगा। यहाँ से हम कमेंट अगर आप करना चाहते हैं, कैटेगरी ऑफ करना चाहते हैं, ऑथर का नेम हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बिल्कुल कर सकते हैं।
पब्लिश डेट अगर हमें इंसर्ट करनी हो तो पब्लिश डेट भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें ऑन ही रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हमारे पास एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है पोस्ट कंटेंट में। तो एक्सेप्ट को आपको यहाँ पे अगर आप एक्सेप्ट साइज देखेंगे तो 55 वर्ड है, ये 55 वर्ड है। अगर आप इसको और ज़्यादा कम करना है, अगर आपको 50 वर्ड करना है तो इस तरीके से आप बना सकते हो, जो इच्छा हो आप कर सकते हो। यहाँ पे रीड मोर जो लिखा है, इसके टेक्स्ट को अगर चेंज करना है जस्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर इसको बटन का रूप देना है जस्ट यहाँ से चेक करिए, एक बटन का रूप आ गया। यहाँ से देखिए जो आपका ये फीचर इमेज है, इस फीचर इमेज को अगर आप एक फिक्स इसकी हाइट और विड्थ करना चाहते हैं तो यहाँ करके आप अप्लाई कर दीजिए। जो हाइट रहेगी थोड़ा कम करिएगा, उसका लगभग 200 पिक्सल ज़्यादा करिएगा। माने एक्चुअली में जैसे 600 पिक्सल अगर आप इसको कर रहे हैं तो इसको 400 पिक्सल, बट इसमें टेंशन लेने नॉर्मल रखिए, डिफ़ॉल्ट रखिए, ज़्यादा बेटर रहता है। जब भी आप वो करिए क्या कहते हैं फीचर इमेज बनाइए तो आप प्रयास करिए बड़ा बनाइए, 840 पिक्सल हो मिनिमम उसकी विड्थ, तो वो बेटर रहता है आपकी वेबसाइट के लिए। और 500 के आसपास उसका जो होना चाहिए हाइट होनी चाहिए, तो ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे अगर एग्जैक्टली कहा जाए तो 1280 गुणे 720 पिक्सल का ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ से फिर आपके पास आ जाता है पेज पोस्ट पेजनेशन। अगर इनफाइनाइट स्क्रॉल कर दे रहे हैं तो यहाँ से जो नंबरिंग है नीचे अगर आप देखोगे तो नंबरिंग है, वो नंबरिंग गायब हो जाएगी। यानी जैसे ही लोग कर्सर आपको कर्सर जाता रहेगा और पोस्ट धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिक अपीयर होता जाएगा। तो इनफाइनाइट ना करके हम नंबर ही करते हैं, नंबर ज़्यादा अच्छा रहता है। आप इनफाइनाइट चूज़ भी कर सकते हैं अपने इच्छा से। यहाँ पे देखिए अगर आपको पेजनेशन के स्पेस में अगर कोई भी स्पेस वगैरह चाहिए तो आप मैनेज कर सकते हैं लेफ़्ट राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 20 पिक्सल कर देते हैं और यही शायद डिफ़ॉल्ट भी है। इसके बाद हमारे पास कंटेंट का ऑप्शन आता है। कंटेंट में आप कलर्स एंड बैकग्राउंड आप देख सकते हैं। कलर्स के कंटेंट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे हॉवर कलर, पोस्ट टाइटल कलर, वैसे जैसे मैंने मेनू का बताया था वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको पोस्ट के टाइटल को चेंज करना है, रेड करना है, तो यहाँ पे पूरा रेड हो गया। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको उसके अलावा जो ये नीचे है मेटा का ऑप्शन, मेटा कलर अगर आपको रेड करना है या जो भी कलर पसंद है उसको आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा मेटा का लिंक का कलर भी अगर आपको करना है तो यहाँ से कर सकते हो। तो जैसे एडमिन है, एडमिन तो कोई लिंक, हाँ बिल्कुल लिंक तो बनेगा यहाँ से। तो जो भी अगर मेटा में टेक्स्ट है तो उसका भी आप कलर यहाँ से। उसके बाद समरी बॉक्स जो है, समरी बॉक्स का बैकग्राउंड जो है अगर आप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें आप रहने दीजिए जो भी आपको करना है। मैंने मेन चीज़ बता दिया, आप यहाँ पे अगर आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो सकता है टिपोग्राफी, मतलब जो आपका टेक्स्ट है उसको आप क्या करना चाहते हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे टाइटल को आप 35 पिक्सल करते हो तो आपका ये 35 पिक्सल हो जाएगा। और उसके बाद में अगर आपको लाइन हाइट अगर घटानी बढ़ानी है तो आप लाइन हाइट को भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट टाइटल, मेटा, पेजनेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से टिपोग्राफी को आप मैनेज कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे आपको यहाँ पे मेटा को आपको 16 पिक्सल करना है तो आप यहाँ से 16 पिक्सल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैनेज कर लीजिए। अगर आपको क्या कहते हैं पोस्ट का टाइटल जो है मान लीजिए 55 कर देते हैं तो इतना बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 40 पिक्सल हम कर देते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आर्काइव टाइटल का मतलब ये हुआ कि ये ऊपर वाला आर्काइव टाइटल, तो अगर आप इसको आर्काइव टाइटल हो गया, अगर इसको आप 55 कर देते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा, और 45 ठीक है यहाँ से। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है कि आउटसाइड ऑफ पोस्ट में कितना, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे आउटसाइड पोस्ट देखिए, मतलब आउटसाइड का मतलब बाहर का, जैसे 20 अगर हम कर देते हैं तो आप देखिए 20 पिक्सल का चारों तरफ बन गया। अगर इन साइड में हम देखते हैं तो इन साइड में अगर आप 10 पिक्सल कर देते हैं तब भी आप देखिए आपका मैनेज हो गया। आउटसाइड इनसाइड में जो भी ये इनसाइड हो गया और इसके बाहर आउटसाइड साइड हो गया।
तो अब देखो कि आपका बेटर बन गया। अगर हम पेज पब्लिश कर देते हैं और पब्लिश करने के बाद हम अपने ब्लॉग को देखते हैं कि हमारा ब्लॉग किस रूप में आया, तो अब देखिए कि ये हमारा कुछ समथिंग गुड दिख रहा है। तो इस तरीके से भी आप ब्लॉग को बना सकते हो। ब्लॉग मतलब अपने थीम को मैनेज कर सकते हो यहाँ से। तो ये रहा, हमने यहाँ पे बताया कि कैसे आप सारी चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। आपका एक्सेप्ट का ऑप्शन जो है यहाँ पे आप, मैंने बताया था कि आप क्या कहते हैं नंबर में रखना चाहते हैं या पेजनेशन में। पेजनेशन में हमने बताया था कि यहाँ पे एक चीज़ और है, पोस्ट पेजनेशन स्टाइल। तो पोस्ट पेजनेशन स्टाइल आपको सर्कल करना है, स्क्वायर करना है। अगर हम सर्कल कर देते हैं तो नीचे आप देखोगे कि यहाँ पे एक सर्कल का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं था, इसीलिए हम बैक आए। अब देखो समथिंग और बेटर आपको दिखेगा, यहाँ पे एक सर्कल भी आ जाएगा और यहाँ दोनों साइड अब बेटर है। अब ये थोड़ा अट्रैक्टिव हो गया। इसके अलावा अब ये हमारा काम ख़त्म होता है आर्काइव पेज का। अब हम चलते हैं सिंगल पोस्ट। सिंगल पोस्ट को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कौन सी पोस्ट लेते हैं, कोई भी यहाँ से एक क्लिक कर लेते हैं। अब अगर इस पोस्ट को हमें कस्टमाइज़ करना है तो कैसे करेंगे, तो चलिए ये हमारी पोस्ट रही और इस पोस्ट को आपको मैनेज करना है। तो अगर आपको फीचर इमेज हाइड करना है तो आप फीचर इमेज यहाँ से हाइड कर सकते हैं, तो आपका वे फीचर इमेज यहाँ पे हाइड हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं शो कराना चाहता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है, अगर आपको टाइटल, ये टाइटल यहाँ से हाइड करना है तो आपको टाइटल एंड मेटा ये कंप्लीट यहाँ से हाइड कर सकते हो। सारी चीज़ें वही हैं, आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि टाइटल ऊपर आए और फीचर इमेज नीचे आए तो उसे भी आप यहीं से मैनेज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको हाइड किया तो ये हाइड हो गया, बट यहाँ से आप इस सब को हाइड मत किया करिए, ये एसईओ के लिए बेकार होता है। अगर हम इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हम ऊपर ले जा सकते हैं। अब हमारा ये ऊपर हो जाएगा और ये हमारा, ये देखिए हमारा टाइटल सबसे ऊपर है और फिर पेज नेशन। इस तरीके से आप कमेंट शो करा सकते हो, नहीं करा सकते हो। ऑथर की इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। ऑथर का इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ से आप दे सकते हो ऑथर का इंफॉर्मेशन। तो आपका ऑथर इंफॉर्मेशन भी शो कराने लगेगा यहाँ पे, ये देखिए। तो आप इस तरीके से आप अपने पोस्ट को भी मैनेज करेंगे। साथ में डिसेबल टू सिंगल पेज, सिंगल पोस्ट नेविगेशन, ये सारी चीज़ें, ऑटो लोड प्रीवियस, ये इतनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है। यहाँ पे पोस्ट का टाइटल, पोस्ट का वही सारी चीज़ें इनसाइड आउटसाइड हो गई। तो मैं यही करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे हम टोटल 20 पिक्सल कर देते हैं और यहाँ पे इनसाइड में 10 पिक्सल कर देते हैं। अब ये आपका पोस्ट पेज हो गया, बट नहीं, यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है 20 पिक्सल। अब ठीक है। अब इस तरह तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। ये हमारा पोस्ट भी रहा। और टिपोग्राफी में आपको कितना कंटेंट चाहिए, क्या चाहिए, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। टाइटल में यहाँ से टाइटल को जो भी आपको बनाना है कितने में, वो यहाँ चेंज कर सकते हैं टाइपोग्राफी में। अब हमारा ये ब्लॉग सेक्शन ख़त्म होता है। अब हमारे पास आता है साइड बार। बट साइड बार अगर है हमारे पास तो तभी तो, पहले तो हम यहाँ से आते हैं, नो साइड बार की जगह हम क्या करते हैं, राइट साइड बार। राइट साइड बार कर लेते हैं। जस्ट आपका ये राइट साइड बार बन गया। अब देखिए जो हमने बॉक्स, अब हमें वही चीज़ बता रहा था जो ऑटो, जो मैंने बॉक्स के बारे में बताया था कि जब आप कंटेनर का ऑप्शन चूज़ करते हैं, कंटेनर में हमने यहाँ पे बताया था बॉक्स जो किया था। अब आपको दिखेगा ये छोटे छोटे बॉक्स टाइप की चीज़ें आ गई हैं, तो इसी के बारे में हम चर्चा करने चल रहे थे। तो ये था वो। यहाँ पे चलिए पे चलते हैं साइड बार में, और साइड बार को हम मैनेज कर लेते हैं। साइड बार में हम पेज, पोस्ट, ये सारी चीज़ें आप डिफ़ॉल्ट रख लीजिए। हमें एक ही साइड बार, और साइड बार को आप कितना परसेंट करना चाहते हो, 30-40 पिक्सल, 30-40% जितना भी आप करना चाहें, 35% जो भी आप करना चाहें, ये घटा बढ़ा सकते हैं।
यहाँ पे हम 34% या 33% ही डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। साथ में इसका बैकग्राउंड भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम थीम के अकॉर्डिंग चलेंगे। कंटेंट का भी अगर आपको टाइटल और टेक्स्ट चेंज करना है तो आप इसको कर सकते हो। टाइटल और टेक्स्ट को जो भी आपको टाइटल चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, आप यहीं से आप मैनेज कर सकते हो। हॉवर कलर, टेक्स्ट कलर, लिंक कलर सब यहीं से मैनेज हो जाएगा। इसी तरीके से टाइपोग्राफी और कंटेंट का। अब देखिए आउटसाइड में हम क्या करते हैं, ऊपर हम 10 पिक्सल कर देते हैं तो ये हमारा बेटर हो गया, इसके इक्वल आ गया। बट अभी भी नहीं, हम यहाँ पे 20 पिक्सल करते हैं। अब 20 पिक्सल इक्वल आ गया। और इनसाइड में हम क्या करते हैं, इनसाइड में हम 10 पिक्सल कर देते हैं, बट ये भी अच्छा नहीं रहा तो हम 20 ही रखते हैं। तो इस तरीके से आप इनसाइड और आउटसाइड का जो क्या कहते हैं आउटसाइड स्पेस है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये मैनेज हो गया यहाँ पे। और फिर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया इसको और कर दिया पब्लिश। फिर से अगर हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करें तो आपको एक राइट साइड बार दिखेगा। यहाँ पे ये देखिए आपका एक राइट साइड बार ठीक ठाक दिखने लगा। अब विजिट एरिया में आपको पता ही कैसे चेंज किया जाता है। यहाँ पे फुटर सेक्शन की बात आती है। देखिए फुटर बार में आप अगर फुटर विजिट में अगर आपको जैसे नीचे अगर आप 2-3 करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 2 करने हैं और आप अगर यहाँ पे 2 कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे और इस साइड बार को आपको वहाँ पे जाकर विजिट में ऐड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे 2, 3, 4, 5 जो भी करने हैं, 6 या एक रो फिर उसके बाद 3, तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को ना करके मैं इसको हाइड करता हूँ। आप विजिट में जा करके वो सारा परिवर्तन कर सकते हैं, यहाँ से ऑन करके बातें सारी अपने आप समझ में आ जाएंगी। फुटर सेक्शन में आपको जो भी पसंद है आप कर सकते हो। यहाँ से देखिए अगर आपको इस तरीके का चाहिए या फुटर हाइड करना है तो फर्स्ट वाले में जाइए। ये देखिए ऊपर नीचे आ गया, बट हम क्या करते हैं इसी को करते हैं। अब फर्स्ट वाले में क्या चाहिए आपको खुद डिसाइड करना है। फर्स्ट वाले में अगर आपको मीनू फुटर मीनू चाहिए तो यहाँ से आप फुटर मीनू ले सकते हो। सेकंड वाले में अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ से आपको जो भी टेक्स्ट पसंद है वो टेक्स्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये आपका टेक्स्ट हो गया पावर्ड बाय वर्डप्रेस। तो यहाँ से फिर आप टाइपोग्राफी के इसके कलर्स को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो कि आपको कितना डार्क कलर चाहिए, क्या चाहिए, जो भी आपको पसंद हो। कंटेंट का कलर कैसा चाहिए, टेक्स्ट का कलर आपको कम्प्लीटली वाइट चाहिए तो आप कम्प्लीटली वाइट कर सकते हैं। और उसी तरीके से लिंक का कलर भी आपको जो चाहिए कर सकते हैं। हम यहाँ पे दोनों वाइट करते हैं, हावर कलर भी उसी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में आपको कितना परसेंट रखना है तो मान लीजिए हमें 60 पिक्सल लिखना है। और यहाँ पे फुटर में अगर मान लीजिए कि हमें टॉप में 20 पिक्सल करना है और बॉटम में भी 20 पिक्सल करना है तो इस तरीके से आप मैनेज कर पाओगे। मीनू के स्पेस के बारे में बात करें तो अगर मीनू में आपको स्पेस देना है तो हम इक्वली अगर स्पेस दे दें, मान लीजिए हम 20 पिक्सल का ही स्पेस बनाते हैं तो इस तरीके का स्पेस आप देख ले रहे हो, दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम 15 पिक्सल का बना सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा काम रहा जिससे हम अपनी वेबसाइट को मतलब हमने एक्स्ट्रा प्रो के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दी। और इस वीडियो में बेसिक चीज़ों को मैंने लगभग कंप्लीट कवर कर दिया, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया तो एक्स्ट्रा के बारे में मिल ही जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसको बाई करना है तो arunmourya.net/extra जो बिलो द डिस्क्रिप्शन लिंक है, मेरा एफिलिएट लिंक है, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। इससे हमें थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा, आपको प्राइस एक्स्ट्रा नहीं देनी। या फिर आप नहीं अफोर्ड कर पाते हो तो इसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है। उसी के नीचे एक GPL का लिंक रहेगा जहाँ से आप जा करके आप बाई कर सकते हो। वहाँ से आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा, 400-500 के बीच में मिल जाएगा। वहाँ से भी आप मैनेज कर पाओगे और इसको सीख पाओगे, वो भी अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए। डिस्क्रिप्शन में एक प्रोमो कोड है, उसका उपयोग करके आप 20% तक का डिस्काउंट भी पा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम एक्स्ट्रा के बारे में चर्चा करेंगे। और क्योंकि एक्स्ट्रा का जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा तो वो तो वीडियो आती जाएंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरी सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।